हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट क्या होता है एचटीएमएल में। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखा है मॉड्यूल वन फोल्डर के अंदर, एलिमेंट डॉट एच टी एम एल। तो इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे मैंने सिंपल एचटीएमएल स्ट्रक्चर ले रखा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। एंड उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक एच वन एलिमेंट लिया है और जो हमारा वेब पेज है उसका नाम हमने दिया है एलिमेंट। ठीक है, टाइटल के अंदर। तो हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है, हमें क्यों इन टैग स्किप नहीं करना चाहिए, फिर एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट जानेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि एचटीएमएल केस सेंसिटिव है या नहीं। ठीक है, तो सब एग्जांपल के थ्रू जानेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो अच्छा, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि टैग क्या होता है। तो ये जो भी आप देख रहे हो एंगुलर ब्रैकेट में, ठीक है, ये क्या है, टैग है। ठीक है, तो एलिमेंट उसको बोलते हैं कि स्टार्ट टैग नेम, एंड टैग नेम एंड सम कंटेंट विद इन इट। मतलब स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में कुछ कंटेंट होना चाहिए। एंड टैग किसको बोलते हैं, जो स्लैश, जैसे कोई टैग स्टार्ट हुआ वो खत्म होगा स्लैश के साथ। हालांकि सारा ऐसा नहीं होता है खत्म, एंड उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट। लेकिन जब हम इम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट समझेंगे तब समझेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि एलिमेंट क्या होता है। तो स्टार्ट टैग नेम, एंड टैग नेम एंड उसके अंदर कुछ कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट। तो ये सिंपल एलिमेंट हो गया। ठीक है, एंड यहाँ मैंने लाइव सर्वर से ओपन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे सपोज एस लगा दिया एलिमेंट्स, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा सेव करने के बाद। अच्छा, नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड मतलब उसके अंदर, जैसे आपने सुना होगा नेस्टेड इफ एल्स या फिर फॉर लूप। तो एक फॉर लूप है, उसके अंदर एक फॉर लूप है, जिसको हम लोग डबल फॉर लूप बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे नेस्टेड एचटीएमएल का मतलब एक एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर दूसरा एचटीएमएल एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड। तो जैसे बॉडी के अंदर क्या है, ये एच वन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, या फिर एच वन, सॉरी, एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर क्या है, ये हेड टैग है, नेस्टेड है। सिंपल सा, काफी सिंपल है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेवर स्किप द एंड टैग। क्यों स्किप नहीं करना चाहिए हमें? तो सपोज यहाँ पे हमने पैराग्राफ में लिखा, यहाँ पे लिखा एवरीथिंग इज फाइन, ये हमने लिख दिया, सेव कर लिया यहाँ पे। अब सपोज हमने यहाँ पे एक एच वन टैग लिखा, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया हाय, सेव कर दिया। ठीक है, अब सपोज हम ये स्किप कर गए, ठीक है, एंड टैग स्किप कर गए, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे हो। एंड सपोज मान लो ये यहाँ पे हमने डाल दिया एच वन के बाद, सेव करेंगे तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दे देता है। जैसे पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है तो खत्म कहाँ हुआ है। ठीक है, सपोज ये 100 200 या फिर 300 लाइन का यहाँ पे टेक्स्ट है। ठीक है, वर्ड का 200 300 वर्ड का टेक्स्ट है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें दे सकता है। तो इसीलिए स्टार्ट टैग, मतलब जो एलिमेंट इम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट नहीं है, तो उसको एंड टैग देना जरूरी है। तो यहाँ से हम उठा के एंड यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये एरर और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है, एरर भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें। जहाँ स्टार्ट टैग आपने दिया, कंटेंट डालो उसके अंदर, उसके बाद एंड टैग से क्लोज कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से हम लोग हटाएंगे, एंड उसके बाद ये हमने देख लिया, नेवर स्किप द एंड टैग। उसके बाद एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है? तो एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है, और इसके अंदर एंड टैग भी नहीं होता है। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमने एवरीथिंग इज फाइन जो पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा है, इज फाइन जो है वो VS कोड के अंदर नेक्स्ट लाइन में कर दिया, लेकिन सेव करेंगे तो वो सेम लाइन में ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ और मैं ऐड कर देता हूँ, एवरी यहाँ पे कर देता हूँ एवरी वन इज गुड कर देता हूँ। ठीक है, सेव करूंगा, देख सकते हो कि इज गुड अगले लाइन में है, लेकिन ये सेम लाइन में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम, अभी जो हम बात कर रहे थे इम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे बी आर डालूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने बी आर लिखा, सजेशन आ गया। ठीक है, एंटर हिट कर दिया हमने, तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि एक एक ही टैग है। ठीक है, और इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, और इसके अंदर एंड टैग नहीं है, तो इसको बोलते हैं इम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है,
अच्छा, बी आर करता क्या है, ये लाइन ब्रेक करने का काम करता है, मतलब बी आर के बाद जो लिखा हुआ है वो अगले लाइन में आएगा। तो अब अगर मैं सेव करूँ तो जो इज गुड जो है वो बी आर के बाद लिखा हुआ है, इसलिए अगले लाइन में आ गया, ठीक है। और भी टैग होते हैं HTML एलिमेंट के, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बोल दूं HR, ठीक है। सजेशन आ गया, एंटर इट करेंगे तो HR क्यों होता है, हॉरिजेंटल रो देने के लिए होता है। तो अगर मैं सेव करता हूं तो आप यहाँ पे रो देखोगे, ठीक है, हाई के ऊपर, ठीक है, HR का हमने दिया। इमेज भी आता है, ठीक है, इमेज भी एमपी HTML एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, इन सबको हम लोग कमेंट कर देते हैं। उसके बाद HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल P ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल पैराग्राफ में हमने लिखा था एवरीवन इज गुड। तो सपोज हम कैपिटल P में एवरीवन हमने लिख दिया, सेव कर दिया, तो ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन हमें कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है, हमें स्मॉल यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि ये HTML स्टैंडर्ड जो है वो रिकमेंड करता है कि स्मॉल यूज करो, ठीक है। तो होप ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड 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 टैग जो है वो कभी स्किप ना करें, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है, आपको मिल सकता है। अगर आप एंड टैग मिस करते हो तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकता है। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।